हेलो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी किसी किताब की नहीं है। यह कहानी है एक अनडिलेटेड वॉइस रिकॉर्डिंग पर आधारित है जो आज भी पुलिस के पास मौजूद है। वह नंबर जो कभी सेव नहीं था। 25 साल का लड़का जिसका नाम था आरब, दिल्ली में एक छोटा सा फ्लैट लेकर वो अकेला रहता था। दोस्तों, क्या हुआ था आरब के साथ, चलो इस वीडियो में जानते हैं। रात के करीब 2:14 हो रहा था। अरब ने अपना फ़ोन बेड के पास रखा था। अरब के कमरा पूरा शांत था, इतनी शांति कि अपने सांसों की आवाज़ भी भारी लग रही थी। तभी अरब के फ़ोन वाइब्रेट हुआ था। एक अननोन नंबर पर कॉल आया था। अरब ने फ़ोन को नहीं उठाया, उसने कॉल काट दिया था। अरब ने सोचा शायद गलत नंबर भी हो सकता है, लेकिन 30 सेकंड बाद फिर कॉल आया। इस बार स्क्रीन पर लिखा था कॉल फ्रॉम अरब। अरब ने कॉल देखकर हंसने लगा कि मेरे ही मोबाइल में मेरा ही कॉल। और इस बार अरब ने कॉल रिसीव कर लिया और उधर से आवाज़ आई कि कॉल मत उठाया कर। अरब ने इस बात को सुनते ही लाइन कट गई। अरब को लगने लगा कि उसके अलावा कमरे में कोई और है, जबकि अरब के दिल जोर से धड़कने लगा। अरब ने अपना फ़ोन देखा तो उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं। अरब उठकर लाइट की तरफ बढ़ा, लेकिन उसे अचानक महसूस हुआ कि कमरे में कोई और सांस ले रहा है। पीछे से नहीं बल्कि बिल्कुल पास से। उसने शीशों की तरफ देखा। शीशों में अरब अकेला नहीं था। उसने देखा कि उसके पीछे कोई और भी खड़ा है। उसका चेहरा नहीं था, बस एक काला धब्बा था। उसके आंखें नहीं थी। लाइट अपने आप बुझ गई थी। अरब का फ़ोन फिर से ऑन हुआ। एक नया वॉइस नोट जो अरब ने किसी को भेजा ही नहीं था। वॉइस नोट पे लिखा था फ्रॉम अरब। अरब ने इस वॉइस नोट को प्ले किया। अगर तू ये सुन रहा है तो इसका मतलब है तू अभी जिंदा है। लेकिन ज़्यादा देर नहीं, अरब ने चिल्लाना शुरू कर दिया। अरब ने चिल्लाने लगा कि ये मजाक बंद करो, ये मजाक मेरे साथ ना करो। तभी दरवाजे में कोई आकर अरब को पुकारा, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। अरब डर गया था। वो दौड़कर बेलकानी के पास गया। अरब ने जब नीचे देखा तो चौकीदार खड़ा था। अरब ने चिल्लाया और बोला कि अंकल, ऊपर कोई है। चौकीदार ने ऊपर देखा और बोला, बेटा आज ये पहली बार नहीं है। अंकुल ने बोला, इस फ्लैट में जो भी रहता है वो खुद को कॉल करता है। अरब जब बाथरूम में घुसा तो उसने देखा था कि शीशा पर धूल मिट्टी लगा हुआ था। उसने अपने हाथों से वो शीशा सफा किया। तब देखा उसने कि उंगलियों से लिखा हुआ था 2:14। अरब का फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ था और इस बार वीडियो कॉल में था। स्क्रीन पर अरब खुद बैठा था, लेकिन अरब का चेहरा जला हुआ था और उसके आंखों से काला पानी टपक रहा था। अरब ने बोला, अब टाइम हो गया है। 6 महीने पहले इसी फ्लैट में अरब ने आत्महत्या की थी, लेकिन किसी ने डेड बॉडी नहीं देखी थी। कोई सुसाइड नोट नहीं, क्योंकि अरब का फ़ोन कभी बंद ही नहीं हुआ। पुलिस को जो सुबह मिला, दरवाज़ा अंदर से बंद था, लेकिन उसका फ़ोन बेड पर पड़ा हुआ था। पुलिस ने जब मोबाइल खोला तो उन लोगों को एक रिकॉर्डिंग मिला और ये रिकॉर्ड 2:14 पर हुआ था। रिकॉर्डिंग में अरब की आवाज़ थी, मैंने कॉल उठा ली है, अब वो मेरे पीछे खड़ा है। रिकॉर्डिंग के आखिरी 5 सेकंड में 2 सांसों की आवाज़ थी, एक अरब की और दूसरी किसी और की। अंत या शुरुआत, आज भी अगर रात 2:14 पर तुम्हारे मोबाइल पर तुम्हारे ही नाम फ्लैश करे तो वो कॉल मत उठाना, क्योंकि कुछ कॉल्स जिंदा लोगों के लिए नहीं होती। दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद आपको तो एक चीज़ समझ में आ गया होंगे, ज़्यादा देर मोबाइल चलाने में बुरा असर तो पड़ता ही है।